नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान मौसम की बात करेंगे, यानी कि आज 5 अगस्त से लगाकर आने वाले 18 अगस्त तक कैसा रहेगा देश भर में मौसम, संपूर्ण भारत की हम बात करेंगे और कौन कौन से मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे और एक जो मजबूत सिस्टम 15 अगस्त के बाद बनने जा रहा है उसका ट्रैक क्या रहेगा, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये 5 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त का ये मैप है और ये एक सप्ताह का है। उसके बाद हम अगले सप्ताह का मैप भी देखेंगे। तो वीडियो में आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहें ताकि मौसम की जानकारी आपको समझ में आए। तो सबसे पहले ये मैप देख सकते हैं। ये मैप 5 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त के मध्य होने वाली वर्षा को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम इसमें वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है एक लो प्रेशर एरिया बिहार उससे लगते पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर के दक्षिणी और हम कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, केरला के आसपास। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है चेन्नई के आसपास बना हुआ है, यानी कि जो दक्षिणी रायलसीमा है उससे लगते उत्तरी तमिलनाडु के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इन दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मिले-जुले प्रभाव के कारण इस सप्ताह यानी कि जो 5 से लगाकर 11 अगस्त के मध्य कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु, दक्षिणी रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटका में भारी बारिश की संभावना रहेगी इस दोनों मिले-जुले सिस्टम के कारण। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं कि गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। और जो लो प्रेशर बिहार के आसपास बना हुआ है इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये जाकर कमज़ोर हो सकता है। 5 से 8 अगस्त तक ये सक्रिय रहेगा, उसके बाद ये सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। इस सिस्टम के कारण पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग के जिले, वहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग, रीवा संभाग, सागर संभाग में कुछ वर्षा हो सकती है, बाकी शेष मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि मौसम सामान्य से कम वर्षा होगी, मौसम साफ रहेगा। संपूर्ण बिहार में झमाझम बारिश की संभावना है, झारखंड में झमाझम बारिश होगी, पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा में भी झमाझम बारिश की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड के दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश का अनुमान है। शेष भारत में सामान्य से कम वर्षा होगी, जिसमें पंजाब और हम कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहीं दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ बारिश इंक्रीज हो सकती है। बाकी राजस्थान, गुजरात में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। और संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में इस सप्ताह यानी कि 11 अगस्त तक कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, ना ही कोई मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा। तो अब हम इसके अगले सप्ताह की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है उसके अगले सप्ताह का मैप, यानी कि 12 अगस्त से लगाकर 18 अगस्त के मध्य होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है। तो इस मैप को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो है किस प्रकार मध्य भारत में बारिश बढ़ने वाली है और अब ऐसा ही होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस सप्ताह जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हम कह सकते हैं कि अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास बना रहेगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी घाट या दक्षिणी भारत है यहाँ पर बारिश होती रहेगी। और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना 17 अगस्त के आसपास दिखाई दे रही है। 15 अगस्त के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा, बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनने लगेंगे। पहला 17 अगस्त के बाद बनेगा, उसके बाद लगातार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे और एमजेओ के दूसरे फेज में आने की संभावना है, जिसके कारण जो इंडियन ओशन में एमजेओ आएगा, इसके कारण 15 अगस्त के बाद का जो मानसून है वह भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है, खासकर पश्चिमी, मध्य, दक्षिण भारत के लिए। तो दोस्तों उसी प्रकार जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा 17 अगस्त के आसपास, उसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो ये डिप्रेशन तक जाने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हमने वेलमार्क ही जिक्र किया इसका। तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी हम मान के चलते हैं, हालांकि डिप्रेशन बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है, इसमें बदलाव होगा, अभी काफ़ी दिन पड़े। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएगी, परिस्थितियाँ जो है स्थितियाँ साफ होती जाएंगी। तो अभी के अनुसार जो है दोस्तों एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनेगा लगभग 17 अगस्त के आसपास। इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, लगभग इसी ट्रैक के आसपास इस सिस्टम के जाने की संभावना है। पिछले दिनों जो सिस्टम जा रहे थे लगभग उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश होकर पंजाब, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद जो सारे सिस्टम बनेंगे वह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी उसमें, क्योंकि जो है एमजेओ सक्रिय होगा। एमजेओ सक्रिय होने से क्या होता है कि जो सिस्टम का जो ट्रैक है वह दक्षिणायन हो जाता है और मजबूत सिस्टम अरब बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में बनते हैं और उनका जो ट्रैक है वह मध्य भारत की ओर रहता है। तो दोस्तों उसी प्रकार एक सिस्टम बनेगा, उसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। उसका ट्रैक की बात करें दोस्तों तो 17 अगस्त के आसपास ये सिस्टम बनेगा और 18 अगस्त के आसपास ये मूवमेंट करना शुरू करेगा, जिसके कारण 18 अगस्त से आगे बढ़ेगा और ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश,
जो हम कह सकते हैं उत्तरी विदर्भ महाराष्ट्र से होकर इसके आगे बढ़ने की संभावना है और फिर ये बाद में राजस्थान या फिर गुजरात की ओर बढ़ सकता है, जिसके कारण मानसून ट्रफ है जो मानसून ब्रेक लगा रहेगा। हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त से ये ब्रेक हट जाएगा, जिसके कारण मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी। ये जो सिस्टम है वे मानसून ट्रफ को लगातार तेज़ी से नीचे खींचेगा मध्य भारत की ओर, जिसके कारण मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी और राजस्थान, गुजरात, हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हम कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। भारी बारिश की संभावना मध्य भारत में रहेगी। और दोस्तों साथ ही साथ केरला, हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु और जो रायलसीमा, चेन्नई के क्षेत्र है वहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना हम कह सकते हैं अरब सागर में बने सिस्टम के कारण दिखाई दे रही है। और वही दोस्तों अभी राजस्थान पर बारिश नहीं है, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पर बारिश में कमी दिखा रहा है ये मॉडल 18 अगस्त तक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 18 अगस्त को सिस्टम बनेगा और सिस्टम बनते ही ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान या फिर राजस्थान, गुजरात तक बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 19-20 अगस्त से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में बारिश बढ़ेगी। भारी बारिश की संभावना पश्चिमी राजस्थान तक रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश और बढ़ेगी। जब हम इसके बाद अगला फोरकास्ट करेंगे 20, हम कह सकते हैं 22-25 अगस्त तक का, उसमें आपको दिखाएंगे कि राजस्थान में किस प्रकार बारिश बढ़ रही है। लेकिन 18 अगस्त तक ये सिस्टम छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है या फिर ओडिशा तक ही पहुंच सकता है, जिसके कारण बारिश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की तरफ, फिर आगे 19-20-21 अगस्त से पूर्वी राजस्थान से होकर मध्य पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है। गुजरात में कम बारिश हुई है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश में कमी है, उदयपुर संभाग में बारिश में कमी है। तो ये सिस्टम उस बारिश की कमी को दूर कर सकता है दोस्तों, ऐसा हमारा अनुमान है। तो अब हम बारिश कहाँ कितनी होगी उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी, संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण गुजरात, मध्य, हम कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से लगते क्षेत्र, जिसमें ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, भोपाल संभाग के पश्चिमी क्षेत्र, इंदौर संभाग के पश्चिमी क्षेत्र, आगरमालवा के क्षेत्र हैं, और संपूर्ण राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, संपूर्ण दिल्ली, वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं, कोंकण, गोवा, संपूर्ण कोंकण गोवा शामिल है। वहीं तटीय क्षेत्र कर्नाटका के हैं, वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी सामान्य से कम वर्षा होगी। बाकी से संपूर्ण भारत में बारिश बढ़ेगी। दक्षिण भारत के संपूर्ण राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, पश्चिमी घाट को छोड़ दे तो। वहीं साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बारिश होगी, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र, भोपाल संभाग तक बारिश होगी। वहीं हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और वहीं असम, मेघालय के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी, सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। 13 अगस्त के बाद ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर इंक्रीज होगी। और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का यही कारण है कि जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिसके कारण मानसून ट्रफ दक्षिणायन होगी और इसी के कारण छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड में बारिश बढ़ेगी। और जो पूर्वी हवाएं हैं, जब सिस्टम बनता है तो घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती है, तो ये सिस्टम जब बनेगा तो हवाओं को लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड की ओर थ्रो करेगा, जिसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं संपूर्ण दक्षिण भारत में, पश्चिमी घाट को छोड़ दे तो संपूर्ण दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होगी। बारिश का इंतजार कर रहे हैं दक्षिण भारत के लिए। अब राहत की खबर है कि अब जल्द बारिश होने जा रही है, दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी, काफ़ी अच्छी बारिश उस दौरान रहेगी। और 20 से 25 अगस्त तक राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब फिर से राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश में कमी है, वहाँ पर भी बारिश कमी दूर होगी सिस्टम से। और गुजरात में भी हम आशा करते हैं कि भारी बारिश की संभावना सिस्टम से दिखाई दे रही है और ज़रूर होगी। तो दोस्तों ये था अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, छोटी छोटी जानकारी आपको लगातार दी जाती है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी मौसम की सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और आपको कुछ मौसम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट खाली पड़ा है और हम तुरंत उस कमेंट का जवाब भी देंगे। तो धन्यवाद।